तो हमने सुन रखा है कि आज मेहनत करो तो कल बढ़िया होगा। और ये बात हमने इतनी सुन रखी है, इतनी सुन रखी है कि इस बात का महत्व ही ख़त्म हो गया है। जब हमें ये बात बताई जाती थी तो इसका एक डीप महत्व था। और ये बात खुद में ही एक बहुत ही ज़्यादा लाइफ चेंजिंग स्टेटमेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ, इमेजिन करो कि आज आप 12 साल के हो और 12 साल की उम्र के एक बच्चे को आप स्पोर्ट्स खेलना शुरू करवा देते हो। और अगर आप 12 साल के हो, स्पोर्ट्स खेलते हो, तो आज आप मेहनत कर रहे हो, आज आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो आपको अनकम्फर्टेबल कर रही हैं। घर में फ़ोन खेलने से ज़्यादा हार्ड है और काफ़ी ज़्यादा इंटमिडेटिंग है। ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जो आप करना नहीं चाहते हो। अब चलो बात करते हैं, थोड़ा सा उसे फॉरवर्ड करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड। 12 से आप 16 साल के हो गए, 4 साल। इस 4 साल में आपने स्टेट मेडल निकाला, नेशनल मेडल निकाला। अब आपका जो 16 साल वाला सेल्फ है वो आपसे इतना ज़्यादा खुश होगा कि वो मतलब आपको थैंक यू कहेगा उसकी प्रेजेंट लाइफ के लिए, क्योंकि अब वो एक फुल फ्लेज एथलीट है। अब वो एक अमेच्योर नहीं, वो फुल फ्लेज, लिटरली उसने 4 साल दिए स्पोर्ट्स को, भी प्राइम 4 साल, जिस टाइम में बॉडी चेंज हो जाती है, बॉडी का स्ट्रक्चर बदल जाता है। 12 से 16 साल अपने स्पोर्ट्स को। अब इमेजिन करो एक और सिनेरियो। इस सिनेरियो में एक 12 साल का बच्चा है जिसे एडिक्शन लग जाती है फ़ोन की। वो फ़ोन से एडिक्ट है, वो पूरे दिन फ़ोन खेलता है, फ़ोन खेलता है, फ़ोन खेलता है। थोड़ा बहुत मम्मी मार पीट के पढ़ाने बैठाती हैं, पढ़ता है, फिर फ़ोन खेलता है। अब उसे 14 साल में एडिक्शन लग जाती है पॉन की। पॉन 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 अपने उसने मेन ईयर बर्बाद कर देता है। वो 16 साल का होता है। 16 साल तक आते आते उसकी हाइट स्टंट रह जाती है और साथ में उसकी जो फेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक वीप जिसे कहते हैं, अगर आपने देखा होगा, आँख के नीचे डार्क सर्कल, अजीब सी स्किन, ख़राब पॉस्चर, ये सब पड़ जाता है उसे और वो लिटरली वर्स लगने लगता है। और ये दोनों सेम बंदों की ट्रजेक्टरी कितनी चेंज हो गई। रीज़न उनने तब वर्क करा अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए। चलो अब वो इमेजिनरी सिनेरियो उठा के रियल लाइफ में डालते हैं। आपकी और आपकी बात करते हैं। हम अभी 16, 17, 18 साल के हो, आप भी अभी मेरे एज के ही होगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपका फ्यूचर सेल्फ अभी आपको देख के क्या सोच रहा होगा? अभी मोस्ट प्रोबेबली आप कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, जो कि अगर आप मेरी वीडियोस यहाँ तक देख रहे हो तो मतलब आपका अटेंशन स्पैन अच्छा है, वो एक अच्छी बात है। बाकी अगर अब एवरेज की बात करें तो उसका अटेंशन स्पैन भी अच्छा नहीं है। वो अभी समय रैना का कोई शो देख रहा होगा या फिर कोई कॉमेडियन देख रहा होगा या जो भी देख रहा होगा, व्लॉग जो भी बन रहे हैं आजकल। उसकी जो लाइफ ट्रजेक्टरी है, जब उसका फ्यूचर सेल्फ उसके बारे में सोचेगा और अगर वो उसे हेट करेगा कि उसने अपने एन्जॉयमेंट के लिए अपने फ्यूचर सेल्फ को किल कर दिया। ये जो बहुत ज़्यादा मैंने बातें करी हैं, इनका इसे एक सिंपल टर्म दिया जाता है रेड पिल में, या फिर कह लो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, इसे कहते हैं डिले ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन होते हैं ईजी टास्क जो आपको अभी इंजॉयमेंट देते हैं, जो आपको डोपामीन अप करते हैं, उन्हें डिले करके इंस्टेड ऑफ डूइंग देम डू द हार्ड वर्क्स। वो हार्ड वर्क जो कि अभी तो शायद आपको बुरे लगेंगे, अभी आपको दिक्कत दे रहे हो, अभी आपको अनकंफर्टेबल कर रहे हो, अभी आपको दिमागी तौर पे वीक कह लो या दिमागी तौर पे स्ट्रेस दे रहे हो, वो काम आप अभी करो तो आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपसे बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल होगा, वो बहुत ही ज़्यादा आपको लव करेगा। अब आप सोचो कि देखो यार, अगर मैं बोलूँ तो एक एवरेज आदमी अपने पास्ट सेल्फ को हेट करता है, उसे हेट होता है अपने पुराने टाइम से। वो हेट करता है अपने पुराने वर्जन को क्योंकि उसने वो काम नहीं करे जो उसे सक्सेसफुल बनाए, जो उसे कुछ बनाए। एवरेज बच्चे के पास्ट सेल्फ ने कुछ भी ऐसा नहीं करा है। उसने जो भी ऐसा करा है जिससे वो उसे ग्रेटफुल होना चाहिए, या तो वो उसमें सक्सेसफुल नहीं है या तो वो चीज़ ही इन नहीं है। वो चीज़ में ही अब वो आगे नहीं बढ़ रहा है, शायद पेरेंटल फोर्स या जो भी दिक्कत हो, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है। अगर मैं बात करूँ, ये तो हो गई नेगेटिव। अगर मैं अपनी बात करूँ तो अभी मेरा जो फ्यूचर सेल्फ है वो मुझे लेके ग्रेटफुल होगा, क्योंकि मैंने एक चैनल शुरू करा विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट बेसिक नॉलेज, विदाउट कुछ भी, और मैं उस पर रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। डेली एक वीडियो आ जाती है मेरे चैनल पे। मैं इंस्टेड ऑफ और बच्चों की तरह पैसे स्पेंड करूँ फालतू की चीज़ों में, जूतों में, कपड़ों में, या फिर वो वियर्ड से गैजेट्स में, आई एम स्पेंडिंग देम ऑन कोर्सेज। हो सकता है कि बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आई एम किलिंग माई चाइल्डहुड, या फिर मैं अपना बचपन सही से नहीं जी रहा हूँ। लेकिन यार मुझे समझ नहीं आता कि क्या फ़ोन देखना या फिर पैसे फालतू की चीज़ों में बर्बाद करना ही अपना चाइल्डहुड स्पेंड करना। जब भी कोई सोशल गैदरिंग होती है या फिर कुछ ऐसा होता है जहाँ पे सोशल ओकेजन है,
मेरे दोस्त मिलेंगे और भी कई जानने वाले मिलेंगे, आई एम ऑलवेज देयर। मैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम भी छोड़ के वहाँ पे होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ से मैं कुछ ऐसा सीखूंगा जो मैं आपको भी सिखा पाऊँगा। लेकिन अगर मैं और जो मेरे पीयर्स हैं, जो मेरे साथ के लोग हैं, जब वो मुझे कहते हैं कि तू वो पता अपनी लाइफ को सो कॉल्ड इन्जॉय नहीं कर रहा है, जब तू लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो मुझे फील होता है कि यार ऐसा मुझे फील होता है कि यार क्या सही में ये फ़न जो अभी आप इन्जॉय कर रहे हो, क्या आपका फ्यूचर सेल्फ भी इसे इन्जॉय करेगा? क्या उसे भी ये सेम लग रहा होगा कि क्या उसे भी ये सेम लग रहा होगा कि मैं जो कर रहा हूँ आज वाला वो बढ़िया कर रहा हूँ? क्या उसे ये नहीं लग रहा होगा कि अगर आज मैं वो काम कर लेता तो फिर जो मेरा कल है वो ज़्यादा अच्छा होता? क्या उसे नहीं लग रहा होगा कि अगर मैंने पहले अपने बिजनेस पे, अपने करियर पे ध्यान दिया होता तो आज मैं भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता और मेरी भी समाज में इज्जत होती, मेरे भी घर वालों की इज्जत होती समाज में? यार ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इसमें ना सबसे ज़्यादा डिबेट जो मेरे पास आती हैं वो ये है कि एक टाइप का वो होता है, वो कहता है कि यार ऐसा नहीं होता, सब कुछ मॉडरेशन में करो। और एक टाइप के लोग होते हैं जो एक्सट्रीम मेरी तरह के, थोड़े से जो एक्सट्रीम होते हैं। तो एक टाइप के जो होते हैं वो मॉडरेशन में और एक टाइप के एक्सट्रीम। अब यार मॉडरेशन वालों की दिक्कत क्या है? मॉडरेशन के नाम पे जो एवरेज पीयर है वो कुछ भी नहीं कर रहा है। मॉडरेशन के नाम पे वो सिर्फ बैड हैबिट में इंडल्ज है, वो सिर्फ वो काम कर रहा है जिससे वो और ही डिग्रेड हो, और वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा है जो उसे कहीं अप ले जाए या फिर कुछ रिस्पेक्ट दिलाए। वहीं पे अगर मैं बात करूँ मेरी और आपकी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे पक्का पता है आपकी लाइफ ट्रैजेक्टरी अब जाने वाली है। मुझे पक्का पता है कि आप मेरे साथ रह के कुछ ऐसा करोगे, या फिर मुझे पक्का पता है अगर आप मेरी तरह हो, क्योंकि आप मेरे व्यूअर हो, मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरी ऑडियंस हो, तो मुझे ऐसे पक्की बात पता है कि आप भी मेरी तरह लाइफ की ट्रैजेक्टरी को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हो। और अगर आप अभी लाइफ को सीरियस ले रहे हो तो फिर हमारा फ्यूचर सेल्फ हम पे बहुत ही ज़्यादा गर्व करने वाला है। और मुझे इस बात का पक्का पता है कि हम लोग फ्यूचर में कुछ उखाड़ने वाले हैं। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। हाँ चलो, आज काम करो तो कल बेहतर बनेगा।